प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 6। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समानांतर है। देखिए यहाँ पे 4 आकृतियाँ बनाकर दी गई है और इन आकृतियों में ये बताना है, दी गई आकृति में आपको समानांतर रेखा होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो देखते हुए आपको बताना है कि एल और एम समानांतर रेखा है या नहीं है। क्लियर है। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। छठे प्रश्न के पहला भाग क्या कह रहा है कि एल और एम दो समानांतर रेखा दे दी गई है। आपको ये बताना है कि ये दोनों समानांतर है या नहीं, लेकिन आपकी इस आकृति में दी गई है उस हिसाब से हम आपको कह रहे हैं कि एल और एम दो समानांतर रेखा दी गई है और यहाँ पे तिर्यकछेदी रेखा एन द्वारा इसे प्रतिच्छेद किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि क्या एल और एम सही में समानांतर है या नहीं। तो देखिए समानांतर होने के लिए जहाँ से तिर्यकछेदी रेखा दोनों समानांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है उसके साथ जो बने हुए कोण जो है वो तय करते हैं कि ये रेखा समानांतर है या नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कोण बने हुए हैं इस तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोण अगर 180 डिग्री के बन गए, इसके अंत कोण अगर 180 डिग्री के होंगे तो ये क्या होगा, दोनों रेखाएं समानांतर होगी। तो 180 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके अंतःकोणों का योग बराबर करना पड़ेगा। तो आप देखिए ये अंतःकोण दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान दिया हुआ 126 डिग्री। कितना दिया हुआ है, इस वाले अंतःकोण का मान दिया है 126 डिग्री और इस वाले कोण का मान दिया हुआ है 44 डिग्री। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसको जोड़ के देखिए तो क्या 180 डिग्री है। तो ये 4 और 6 10 मिल करके 4 और 6 मिल करके 10, 10 का शून्य लिखेंगे, हाथ में 1, हासिल क्या बचा 1। 4 और 2 6 और 1 मिल करके 7 और 1 है तो 1, ये टोटल कितना आ गया 170। क्या 170 जो है ये 180 के बराबर है। 180 के बराबर इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है और तब दो समानांतर रेखाएं जो है, जो दी गई रेखा जो होती है, दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। तो ये अगर 180 डिग्री का होता तो ये क्या होता है, रेखा समानांतर रेखा होती। कौन, एल और एम दोनों रेखाएं आपस में क्या होती, समानांतर होती। अब 170 डिग्री का है तो ये समानांतर नहीं होगी, ये आगे जा करके कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का पहला भाग हल होता है। अब प्रश्न संख्या 6 का दूसरे भाग को हम लोग हल करते हैं। देखिए दूसरा भाग क्या कह रहा है, दूसरा भाग उसी तरह दो समानांतर रेखा एल और एम बना के दिया गया है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों समानांतर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक कोण दिया गया, एक कोण का मान दिया हुआ 75 डिग्री और इस कोण के सम्मुख में जो कोण होगा, ये जो कोण दिए रहते हैं, जो तिर्यकछेदी रेखा से प्रतिच्छेद होकर के दो रेखाओं को जो कोण बनते हैं उसके पास जो कोण बनते हैं ना, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, सॉरी एक दूसरे के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसमें जो कोण होते हैं उसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर। तो ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है अंतःकोणों का मान, 180 डिग्री। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 75 डिग्री और ये 75 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 150। 150 डिग्री से 180 डिग्री बहुत दूर है अभी। तो ये दोनों रेखाएं कौन, एल और एम, यहाँ भी क्या नहीं होंगी, समानांतर नहीं होंगी। क्लियर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 का तीसरे भाग पर। तीसरा भाग क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहा है कि ये समानांतर रेखा एल है और समानांतर रेखा एम है और इसके पास ऊपर से एक तिर्यकछेदी रेखा एन गुजर रही है और कुछ कोण का निर्माण किया है। देखिए ये वाला कोण जो है 57 डिग्री का दिया हुआ। कितने डिग्री का दिया हुआ, 57 डिग्री का। तो इस कोण के सम्मुख कोण जो होंगे कितने डिग्री का, ये भी 57 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, ये भी कोण 57 डिग्री का होगा। ये वाला कोण नहीं, ये वाला नीचे जो दिया हुआ इसमें, तो ये 57 डिग्री का होगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये वाला कोण क्या होगा, ये भी कोण होगा 57 डिग्री का। तो ये वाला कोण 57 डिग्री का, तो ये वाला कोण 57 डिग्री का। ये 123 डिग्री का, तो ये 123 डिग्री का होगा। क्लियर, ये 123 डिग्री का। आप लोग को दिख रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप डायरेक्ट हमको कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब देंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे कितना कोण निकल गया, 57 डिग्री का और ये कितना है, 123 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर
बनने वाले अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का। कितना होता है 180 डिग्री का। आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए 180 डिग्री का होता है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस कोण का मान कितना है। ये क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। एन क्या है, तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा के एक और जब आते हैं इसके अंतःकोण यानी इसके अंदर का कोण, तो ये 57 डिग्री, ये कितना है 123 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे 57 डिग्री और जोड़ 123 डिग्री। 123 डिग्री जब दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 के बराबर आ गया तो हम मानेंगे कि ये तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण का योग सही है। इसको जोड़िए, 7 और 3 10 के शून्य हाथ में क्या आ जाएगा, 7 और 3 10 के शून्य हाथ में 1, 2 और 5, 7 और 1 मिल करके 8 और 1 है तो 1, यानी टोटल कितना आ गया 180 डिग्री। कितना निकल के आया 180 डिग्री। अगर तिर्यकछेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये जो रेखा है, दो रेखाएं एल और एम क्या होंगी, समानांतर होंगी। क्या होगा, एल और एम समानांतर है। क्या है, समांतर है। क्लियर है, यहाँ पे मिल गया आपको। प्रश्न जो है दो रेखाओं को समानांतर कर रहा है, तो प्रश्न 3 जो है, प्रश्न 6 का तीसरा भाग जो है, एल और एम जो है इसका क्या है, समानांतर है। इस वाली आकृति में एल और एम क्या है, समानांतर है। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 6 का चौथा भाग में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कोण जो दिया हुआ है, ये एन है आपका तिर्यकछेदी रेखा, एल और एम दो अलग अलग रेखाएं दी गई है। क्लियर है। इसको अगर हम लोग समानांतर करना होगा तो देखिए ध्यान से, ये 98 डिग्री दिया हुआ है, ये 72 डिग्री दिया हुआ था। ये 72 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी 72 डिग्री होगा। अब देखिए तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोणों का योग अगर हम लोग करते हैं तो ये है 98 डिग्री ये वाला कोण, और ये वाला कोण 72 डिग्री। अब इस 72 डिग्री को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100, यानी 2 और 8 मिलकर के शून्य के 10 के शून्य हाथ में 1, ये हो गया 9 और 7 16 और 1 17, यानी 170 डिग्री ही आया। कितना आया 170 डिग्री। जब ये 170 डिग्री है तो ये जो रेखाएं जो गुजर रही हैं एल और एम, ये आपस में समानांतर कभी नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, समानांतर नहीं होंगी। क्लियर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों भाग को हम लोगों ने हल कर लिया है, और प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इस प्रश्न में या इस प्रश्नावली में किसी प्रकार की आपको दिक्कत हुआ हो समझने में, या कोई भी बिंदु या कोई टॉपिक आपको समझने की परेशानी हो रही हो, आप हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, और आपकी समस्याओं को फिर से एक नया वीडियो बना करके उसे हल करके दिखाने का प्रयास करूंगा। प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न, यानी इस प्रश्नावली के ये आखिरी प्रश्न था। यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले नए प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।